हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है वीर शर्मा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोडवीर पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाइथन के कंट्रोल फ्लो के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली कंट्रोल फ्लो होता क्या है। कंट्रोल फ्लो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने कुछ कंडीशंस दे सकते हैं जिसके बेसिस पे कुछ स्पेसिफिक आउटपुट्स हमें मिलेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए इसे हम शुरू करते हैं। मैं ओपन करता हूँ अपना पाइचार्म। तो पाइचार्म का इंटरफेस खुलते ही सबसे पहले मैं हिट कर दूंगा न्यू प्रोजेक्ट बटन को। उसके बाद यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ अपने प्रोजेक्ट का कंट्रोल अंडरस्कोर फ्लो। ओके, ये हो गया मेरा प्रोजेक्ट नेम। मैंने इन्वायरमेंट सेलेक्ट किया वर्चुअल एनवायरनमेंट और बाकी चीज़ें वैसी की वैसी ही रहेंगी। ज़्यादा छेड़खानी ना करते हुए मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट बटन एंड ये मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा थोड़ी देर में। ओके, सो ये क्रिएट हो रहा है एंड इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा वेट करना। ओके, सो ये हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट अब क्रिएट हो गया। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके न्यू पाइथन फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू पाइथन फाइल जिसका नाम मैं दे देता हूँ क्या नाम दूँ। ओके, मेन डॉट पाई रख देता हूँ आज। मेन डॉट पाई। ओके, एंड ये मेरा मेन डॉट पाई फाइल क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो ये यहाँ हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद कंट्रोल फ्लो समझने के लिए, तो बेसिकली प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम दो कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करते हैं। पहला होता है इफ एल्स कंडीशंस लगाते हैं और दूसरा होता है जहाँ पर हम लूप्स का यूज़ करते हैं। अब पाइथन में केवल दो टाइप्स के ही लूप होते हैं। तो लूप्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इफ एल्स कंडीशंस के बारे में देख लेते हैं। तो इफ एल्स कंडीशन स्टार्ट करने के लिए पहले मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, इफ एल्स कंडीशंस। ओके, तो ये हो गया मेरा इफ एल्स कंडीशन का कमेंट, टाइटल लिख दिया मैंने। तो अब इफ एल्स होता क्या है। तो बेसिकली इफ एल्स स्टेटमेंट्स जो होते हैं इनका यूज करके हम अपने प्रोग्राम को कंडीशंस के बेसिस पे अलग अलग काम करवा सकते हैं। एग्जांपल्स के लिए लेट्स राइट अ सिंपल कोड जो चेक करेगा कि एक नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो चलिए शुरू करते लिखते हैं। मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ नंबर, जिसको मैं इंट टाइप में डिक्लेयर करूँगा और कन्वर्ट कर लूँगा और इनपुट लेता हूँ ये नंबर मैं यूज़र से। तो मैं लिखता हूँ कोई भी नंबर एंटर करो। तो ये मैंने इनपुट ले लिया और इसे स्टोर कर दिया नंबर वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ अपना इफ़ एल्स स्टेटमेंट लिखना। तो मैं पहला कंडीशन लिखता हूँ इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन क्या, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो मैं प्रिंट करवा देना चाहता हूँ प्रिंट ये एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, ओके, तो ज़ीरो से बड़ा है यानी पॉजिटिव है। ठीक है भैया, जान गए ये। नेक्स्ट मैं लिखता हूँ एलिफ। अब आप पूछेंगे एलिफ का क्या मतलब हो, ये कैसी इंग्लिश है। ओके, तो एलिफ मतलब है एल्स इफ। पाइथन में शॉर्ट फॉर्म है इसका जिससे एलिफ बोला जाता है। बाकी के लैंग्वेजेस में एल्स इफ ही लिखा जाता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर एलिफ कंडीशन में इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ऐसे कंडीशन में ये प्रिंट कर देगा ये ज़ीरो है। और फाइनल कंडीशन होगा मेरा, स्टेटमेंट होगा मेरा एल्स। अब एल्स में कोई भी कंपैरिजन करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर दो केसेस मैंने कंसीडर कर लिए, तो तीसरा केस बाय डिफ़ॉल्ट एल्स में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये एक नेगेटिव नेगेटिव नंबर है। ओके, सो ये हो गया हमारा
इफ एल स्टेटमेंट रेडी। थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ मैं कोड को। ओके, सो ये हमारा इफ एल स्टेटमेंट रेडी हो गया। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे रन करके दिखाऊं तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। तो ओके, मैं फिर भी रन कर देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं निराश नहीं करता किसी को। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोई एक नंबर, तो क्या नंबर दूँ, क्या नंबर दूँ? ओके, आई सेलेक्ट 3। तो ये एक पॉजिटिव नंबर है। ओके, मैं एक बार फिर रन करता हूँ। अब इस बार मैं एंटर करता हूँ -2। तो ये एक नेगेटिव नंबर है। गुड 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 गुड। ओके, एंड मैं एंटर करता हूँ 0। तो ये एक 0 है। परफेक्ट। तो ये हमारा कंडीशंस के बेसिस पे प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर कंसोल पे प्रिंट हो पा रहा है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर हर एक प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं कर रहा है, ये उसी को प्रिंट कर रहा है जो कंडीशन मैच हो रही है। तो जब हमारी 0 मैच हो रही है तो 0 प्रिंट कर रहा है, जब पॉजिटिव मैच हो रही थी तो पॉजिटिव वाला प्रिंट कर रहा था, जब दोनों ही मैच नहीं हो रही है तो ये वाला प्रिंट कर रहा है, नेगेटिव। ओके, तो ये इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में हमने देख लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर जो होता है लूप्स। मैं लिख देता हूँ लूप्स। ओके, तो अब लूप्स में भी कई वैरायटी होती है, और पर्टिकुलरली अगर मैं पाइथन की बात करूँ तो पाइथन में केवल दो वैरायटी होती है। एक होता है फॉर लूप और दूसरा होता है वाइल लूप। अगर आप दूसरे लैंग्वेजेस को कंपेयर करें तो वहाँ पर होता है डू वाइल लूप, और एक आध कुछ और है, शायद मेरे को याद नहीं आ रहा नाम, एक और चीज़ है कुछ तो जावा में। तो बट लेकिन हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे पाइथन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, जो कि पहला लूप होता है फॉर लूप। तो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर लूप। अब आप पूछेंगे लूप होता क्या है? तो लूप्स का यूज हम तब करते हैं जब हमको बार बार कोई एक काम को करवाना होता है। जैसे आप चम्मच से खाना खा रहे हो, ओके, तो आप चाहते हो कि बार बार चम्मच थाली में लूं, उस निवाले को भरूं चम्मच में, और मैं अपने मुंह में उस खाने को डाल लूं। तो ये प्रोसेस आप बार बार रिपीट करना चाहते हो तब तक जब तक कि थाली में खाना खत्म ना हो जाए। तो इसी को कहते हैं लूप। अगर ये चीज़ आपको कोड लिखना हो तो आप 10 बार, 15 बार, 20 बार तो लिख नहीं सकते कोड को, इसीलिए हमारा पिक्चर में आता है लूप्स, जहाँ पर हम कोई एक कंडीशन देते हैं जिसके बेसिस पे उस लूप को स्टॉप लगाएंगे, और उस लूप को हम कंटिन्यू तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक कि वो कंडीशन मैच ना हो जाए। तो चलिए फॉर लूप के एग्जाम्पल से आपको मैं फॉर लूप पहले समझा देता हूँ। तो फॉर आई इन रेंज, रेंज रेंज क्या लिखूं मैं, 1 to 6। ओके, और मैं प्रिंट करता हूं आई बार हेलो वीर। तो ये मैंने फॉर लूप का छोटा सा बेसिक सा एक डेमो प्रोग्राम लिख के आपको दिखा दिया। अब मैं जल्दी से इसे आपको समझा भी देता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ। तो फॉर आई इन रेंज ऑफ 1,6, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 से लेके 6 को, 1 2 3 4 5, तो 1 से लेके 6, मतलब 1 से शुरू होगा और 6 से पहले तक, 6 से पहले तक मतलब यहां तक। 6 को इंक्लूड नहीं करता है ये कभी भी, हमेशा याद रखना, रेंज के अंदर जो लास्ट वाला एंडिंग नंबर होगा उसको इंक्लूड नहीं करना है आपको। तो आप अगर जब कैलकुलेट कर ले, अगर आपको 5 बार प्रिंट करवाना है तो 6 आप लिखोगे, अगर आपको 10 बार प्रिंट करवाना है तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 11। ओके, तो 11 लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 5 बार प्रिंट करवाना है इसलिए मैंने 6 लिखा था। तो मैंने क्या लिखा है, फॉर आई इन रेंज ऑफ दिस, मतलब 1 से लेके 5 की रेंज में इस लूप को रिपीट करो। और लूप के अंदर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है आई, यानी जो भी नंबर था कितनी बार आया है। पहली बार आया तो 1, दूसरी बार आया तो 2, तीसरी बार आया तो 3, चौथी बार आया तो 4, पांचवी बार आया तो 5, छठवीं बार आया तो, ओके, छठवीं बार आएगा नहीं, जैसा कि मैंने बोला था यहाँ पर 6 ही मैंने लिखा है, तो इसलिए छठवीं बार आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है आई कॉमा बार हेलो वीर, मतलब सपोज पहली बार एंटर करता है कोड, तो यहाँ पर आया फॉर आई, ओके, पहली बार है तो 1 इसने लिया, यहाँ पर प्रिंट करेगा 1 बार हेलो वीर। ओके, तो ये प्रिंट हो गया। फिर वापस ये कोड यहाँ से रिटर्न करके पीछे आएगा,
फिर यहाँ पर चेक करेगा कि अभी कौन सा रेंज चल रहा है, आई का वैल्यू 1 था, अब इसको बढ़ा देगा, 1 से हो जाएगा ये 2। अब फिर 2 लेके यहाँ पर आया, आई का वैल्यू अभी 2 है करेंटली, तो यहाँ पर फिर प्रिंट करेगा 2 बार हेलो वीर, एंड फिर ये प्रिंट करने के बाद फिर पीछे जाएगा, क्योंकि अभी तक आई का वैल्यू 5 पहुंचा नहीं है, मतलब 6 पहुंचा नहीं है। जैसे ही 6 पहुंचा वैसे ही वो ब्रेक कर देगा यहाँ से लूप, वो इसके अंदर घुसेगा ही नहीं। तो यहाँ पर 3 हो गया, सिमिलरली 4 हो गया, 5 भी प्रिंट किया, 5 बार हेलो वीर। उसके बाद ये फिर यहाँ आएगा, फिर चेक करेगा कि क्या मैं 6 पे पहुंच गया, क्या मैं एंड वैल्यू पे पहुंच गया। हाँ, तो मैं एंड वैल्यू पे पहुंच गया। जैसे ही एंड वैल्यू इसको पता चला कि मैं पहुंच गया, वो यहाँ आने वाला ही नहीं है, सीधा इस वाले फॉर लूप के सीधा बाहर। दैट मीन्स वो यहाँ लैंड कर जाएगा कोड आगे की लाइन पे। तो चलिए इसको मैं रन करके भी दिखा देता हूँ, बट पहले इसे कमेंट कर देते हैं। ओके, मैंने इसे कमेंट कर दिया। अब मैं इसे रन करके आपको एक इसका डेमो दिखा देता हूँ। तो मैंने इसे रन कर दिया, तो आप जैसा कि देख सकते हैं, 1 बार हेलो वीर, 2 बार हेलो वीर, 3 बार हेलो वीर, 4 बार हेलो वीर और आखिरी 5 बार हेलो वीर। छठवीं बार प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर मैंने 6 लिखा है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7, तो छठवीं बार भी प्रिंट हो जाएगा। आपको दिखा देता हूँ। ओके, देखा आपने, मैंने लिख दिया 7, तो यहाँ पर 6 बार प्रिंट हुआ। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10, तो कितनी बार प्रिंट होगा? 9 बार प्रिंट होगा। करेक्ट, 9 बार प्रिंट हुआ। ओके, सो ये था इसका वर्किंग। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ लूप पर, जो कि होता है वाइल लूप। जी हाँ, वाइल लूप। तो वाइल लूप का भी मैं आपको एक एग्जांपल लिखकर दिखा देता हूँ कि कैसे ये वर्क लिखा जाता है और कैसे ये वर्क करता है। तो मैं लिखता हूँ वाइल काउंट इज लेस देन इज इक्वल टू 5। ओके, तो इस कंडीशन में मैं चाहता हूँ प्रिंट कर दे प्रिंट काउंट कॉमा बार हेलो। इस बार क्या प्रिंट करवाऊं? हेलो कोडर। ओके, मैंने इसे प्रिंट कर दिया हेलो कोडर। अब इसके बाद मैं काउंट को हर बार मैं चाहता हूं कि बढ़ा दूं +1 से, प्लस इज इक्वल टू 1। ये हो रहा है काउंट हर बार एक नंबर से इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है? ओके, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया है। तो इस वेरिएबल को पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, और इनिशियलाइज कर देता हूँ इसको 1 से। तो इसकी इनिशियल वैल्यू हो गई 1। अब मैं इसे पहले फॉर लूप को कर देता हूँ कमेंट, और मैं इसे रन करके दिखा देता हूँ आपको पहले, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको। तो अगर मैं इसे रन करूँ और आपको दिखाऊं, तो आप देख सकते हो 1 बार हेलो कोडर, 2 बार हेलो कोडर, 3 बार, सिमिलर पिछली बार की तरह इसका भी आउटपुट आ रहा है। अब इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ मैं आपको। तो मैंने इस कोड में क्या किया, पहले एक इनिशियल कंडीशन दे दिया इसको मैंने, उसके बाद मैंने वाइल का सिंटैक्स लिखा वाइल, उसके बाद यहाँ पर भी एक कंडीशन दे दिया मैंने। उसके बाद वाइल लूप के अंदर कौन सी चीज़ को रिपीट करनी, कौन से स्टेप्स को रिपीट करने, वो मैंने मेंशन कर दिया। तो मैंने लिखा है वाइल काउंट, मतलब ये जो काउंट है, जो ये काउंट नाम का वेरिएबल था, वो वेरिएबल 5 या 5 से कम है तब तक का ये अंदर के माल को रिपीट करना है, तब तक कि ये सारा खाना उसे खाना है, बार 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 खाना, इतना खाना। ओके, तो मैं यहाँ पर इसे रिपीट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर पहली बार आ रहा है, तो एंटर करने पे इनिशियल वैल्यू 1 थी, जो कि 5 से कम है, इसलिए यहाँ पर आया 1 बार हेलो कोडर। फिर मैंने क्या किया, उस नंबर को बढ़ा दिया 1 से, मतलब 1 जो पहले 1 था अब वो हो गया 2। अब इसके बाद मैं फिर पीछे आता हूँ, फिर मैं यहाँ कंडीशन चेक करता हूँ कि क्या 2 5 से कम है। जी हाँ, 2 5 से कम है। तो अगर 2 5 से कम है तो मैं फिर से यहाँ पर वही करता हूँ कि 2 कॉमा बार हेलो कोडर। फिर मैं 2 को 1 से बढ़ाता हूँ, 3 हो गया। अब 3 को फिर पीछे आया, मैं चेक करता हूँ 3 5 से कम है या बराबर है। जी हाँ, वो कम है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 बार हेलो कोडर। फिर बढ़ता है 4, सिमिलरली 4 क्या 5 से कम है या बराबर है? जी हाँ, कम है। तो मैं लिखता हूँ 4 बार हेलो कोडर, और यहाँ पर फिर एक बार बढ़ाता हूँ, अब हो गया 5। क्या 5 5 से कम या बराबर है? जी हाँ, तो इस बार बराबर है।
तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट 5 बार हेलो कोडर, और इसके बाद फिर काउंट को बढ़ा देता हूँ 5 + 1 यानी 6। तो क्या 6 5 से कम या बराबर है? जी नहीं, ना ही कम है ना ही बराबर है। तो मैं यहाँ से ब्रेक कर दूंगा, मतलब यहाँ के बाद मैं डायरेक्ट अंदर ना जाकर बाहर आ जाऊंगा। यहाँ से फिर मेरा कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको मैंने आपको रन करके दिखा दिया है, इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर दोनों में आउटपुट सेम आ रहा है तो मैंने वाइल और फॉर लूप दो दो चीज़ों के बारे में क्यों पढ़ा है? हम एक ही चीज़ पढ़ के हमेशा वही यूज़ कर सकते हैं, दो अलग अलग चीज़ें क्यों? तो ओके, इसके बारे में मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगा था जब मैं पढ़ना शुरू किया था कि ये दो टाइप के लूप्स क्यों, जब काम दोनों ही सेम तरीके से कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर हम किसी कंडीशन के बेसिस पे लूप को इटरेट करवा रहे हैं, बट यहाँ पर आप देखें तो मैं एक रेंज के बेसिस पे लूप को इटरेट करवा रहा हूँ, जहाँ पर मुझे पहले से ही पता है कि कितनी बार इटरेट करना है। उस कंडीशन में मैं फॉर लूप का यूज़ करता हूँ। लेकिन जहाँ पर मुझे पता ही नहीं कि कितनी बार इटरेट करना है, तो उस कंडीशन में सपोज मेरे पास कोई कंडीशन है, कोई फ्लैग है या कुछ है कंडीशन, तो उसके केस में मैं वाइल लूप के बेसिस पे इटरेट करवाऊंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं कि कब स्टॉप करना है, कहाँ पर ब्रेक लगेगा। ओके, तो ये था एक कैच कि कौन से लूप का इस्तेमाल कहाँ करना है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप्स। अब आप बोलेंगे कि ये तीसरा लूप कहाँ से हो गया? आपने बोला था दो ही लूप है, तो ये तीसरा लूप कहाँ से हुआ? तो तीसरा लूप बेसिकली कुछ नहीं है, जैसा कि इसका नाम है नेस्टेड लूप्स, मतलब कि लूपों का जंजाल। बेसिकली आप एक लूप के अंदर दो चार स्टेटमेंट घुसा दो अलग अलग टाइप के, एक लूप के अंदर दूसरे लूप के अंदर तीसरा स्टेटमेंट के अंदर चौथा लूप, ऐसा कुछ कर दो, वो आपकी चॉइस है। तो बेसिकली नेस्टेड लूप जैसा कि नाम है वैसे ही उसका काम है। ये बस थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है लूप्स के बारे में, तो इसका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो इसका भी एक एग्जांपल लेकर के आपको दिखा देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज ऑफ 1, 4, और यहाँ पर फॉर j इन रेंज ऑफ अगेन 1, 4, प्रिंट करना चाहता हूँ मैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में i is equal to I and j is equal to j। ओके, तो ये मैंने अपना नेस्टेड लूप लिख दिया। अगर मैं इसको आपको रन करके दिखाऊं तो आप देख पाओगे ये आ रहा है 1, 1, 1, 2, 1, 3। अगर इसको मैं और क्लीन करके दिखाऊं आपको, ये मैं हटा ही देता हूं, तो अब मैं फिर रन करूं तो आप देख पाओगे कि ये लिखा है 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3। तो इसको मैं जल्दी से समझा देता हूँ कि ये हो क्या रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने समझाया था, बेसिक से चलते हैं। यहाँ पर लिखा है रेंज 1 to 4, मतलब 1, 2, 3 तीन बार जाएगा, चौथा आते ही ये यहाँ से इस वाले लूप से बाहर आ जाएगा। तो इसलिए चलो 1 से स्टार्ट करते हैं। आई का वैल्यू पहले इसने 1 लिया, ओके, मैंने ले लिया आई इज इक्वल टू 1, ओके, एंड यहाँ पर फिर अंदर आया, फिर यहाँ पर लिखा है जे। अब मैंने क्या किया, j इज इक्वल टू 1, ये भी ले लिया। फिर मैंने इसके अंदर आते हुए प्रिंट क्या करना है, मैंने i कॉमा j को प्रिंट कर देना है, मतलब i का वैल्यू जो 1 है वो प्रिंट कर दो और j का वैल्यू जो 1 है वो भी प्रिंट कर दो। ठीक है, ये भी प्रिंट कर दिया मैंने। फिर इसके बाद इस लूप से बाहर निकल, बट यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। क्या हो रहा है कि पहले ये वाले लूप को पूरा बार इटरेट करना है इसे, मतलब 1, 2, 3 बार इटरेट करना होगा, उसके बाद ही बाहर जाएगा ना। तो यहाँ पर i का वैल्यू 1 था, अब फिर से i का वैल्यू अभी भी 1 ही है, क्योंकि इस वाले लूप के बाहर निकला ही नहीं है वो, पहले वाले लूप के, सेकंड वाले लूप को ही इटरेट कर रहा है पूरी तरह। तो यहाँ पर j का वैल्यू अब हो गया 2। फिर से यहाँ से बाहर निकला, यहाँ पर
अब i का वैल्यू हो गया 1 और j का वैल्यू हो गया 3। फिर इसके बाद यहाँ से बाहर आया, अब देखता है कि 4 मतलब ब्रेक पॉइंट पे पहुंच गया, तो इस वाले लूप से ये कट गया, यहाँ नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद ये देखा कि कुछ कोड नहीं है, तो इसके बाद यहाँ पर आया। अब यहाँ आने के बाद ये चेक करेगा i का क्या करंट वैल्यू क्या है, जो कि अब हो जाएगा 2। फिर उसके बाद अंदर आएगा। अब j की वैल्यू अब क्या होगी, अब j की वैल्यू फिर 1 होगी। यहाँ पर j की वैल्यू फिर 1 होगी, क्योंकि फिर से अब ये इटरेट करना स्टार्ट करेगा विद i का वैल्यू 2। अब इसके बाद यहाँ पर सिमिलरली ऐसे ही होते होते आप अगर ये पैटर्न को देखो 1 1 1 2 1 3 2 1, तो यहाँ पर आप देखोगे पैटर्न मैच होता हुआ दिख रहा है। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 ऐसे करते हुए चला जाएगा। सिमिलरली 3 1 3 2 एंड 3 3। तो ये हो गया नेस्टेड लूप। तो इस एग्जांपल से हमने एक लूप के अंदर दूसरा लूप बनाया और 3x3 टाइप्स का मैट्रिक्स जनरेट करके नेस्टेड लूप के बारे में समझा। अब इसके बाद आज के फाइनल हमारा टॉपिक होगा एक सिंपल नंबर गेसिंग गेम, जो कि अब तक हमने जो भी सीखा है उन सब कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके बनाएंगे। नॉट गो में इट्स गेम। ओके, तो एक सिंपल नंबर गेसिंग गेम आपको बनाना सिखा देता हूँ। तो बेसिकली इस गेम में क्या होगा कि यूज़र को एक नंबर गेस करना है। ये एक बहुत ही फन एक्सरसाइज होने वाला है, जो आपके अंडरस्टैंडिंग को री करेगा। तो इसको लिखने के लिए पहले हम पिछले वाले को कमेंट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले इंपोर्ट रैंडम। मैं रैंडम पैकेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ, जो कि मुझे मदद करेगा रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। तो ये मैंने रैंडम को इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ सीक्रेट नंबर, विच इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड इंट 1 से 10, मतलब 1 से 10 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट होगा हर बार, और उसे स्टोर कर लूँगा सीक्रेट नंबर नाम के वेरिएबल में। इसके बाद मैं लिखता हूँ अटेम्प्ट्स इज इक्वल टू 3, मतलब 3 बार से ज़्यादा अटेम्प्ट मिलना नहीं चाहिए किसी भी प्लेयर को। अगर 3 बार से ज़्यादा अटेम्प्ट 3 बार अटेम्प्ट हो गए और आदमी ने गेस नहीं कर पाया, तो इसका मतलब वो आउट है। ठीक है, तो ये हो गया अटेम्प्ट हमारा क्लियर। इसके बाद मैं लिखता हूँ फॉर लूप आई in range of not random, it's range attempts guess is equal to int input एक नंबर गेस करो, जो कि होना चाहिए 1 से 10 के बीच। राइट, ठीक है भैया। तो हम नंबर गेस करवा के इसे स्टोर कर देंगे गेस नाम के वेरिएबल में। फिर इसके बाद मैं लगाता हूँ इफ़ कंडीशन, जहाँ पर मैं कंपेयर करूँगा इफ़ गेस इज इक्वल टू सीक्रेट नंबर। अच्छा, तो अगर मैच हो गया तो मैं प्रिंट कर देता हूँ वाह। क्या मैं प्रिंट करता हूँ? वाह। वाह, आपने सही सही गैस किया है। ओके, वाह आपने सही गैस किया है। और मैं इस लूप से ब्रेक करवा दूंगा। लेकिन अगर अगर सही गैस नहीं करा है, मतलब मैच नहीं हुआ है, तो मैं यूज़र को बताना भी चाहूँगा कि अफसोस, गलत जवाब। अफसोस, गलत जवाब।
इसके अलावा मैं लिखना चाहता हूँ अफसोस गलत जवाब के बाद दोबारा कोशिश करें, कोशिश करवाऊँ या क्या लिखूँ? दोबारा करते रहो, करते रहो। और इसके बाद जो आई है उसको चेक करता हूँ कि क्या वो अटेम्प्ट से एक नंबर कम के बराबर हो गया। अगर बराबर हो गया तो मैं प्रिंट करवा देता हूँ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग टाइप में, लिखता हूँ उप्स। क्या मैं लिखता हूँ? उप्स। उप्स, आपके सारे अटेम्प्ट्स खत्म हो गए। क्या हो गए? खत्म हो गए। और मैं बताना चाहूंगा कि सीक्रेट नंबर था क्या। सीक्रेट नंबर था, क्या था? सीक्रेट नंबर था ये। क्या था? सीक्रेट नंबर ही सीक्रेट नंबर था। ठीक है, तो ये मेरा गेम हो गया है रेडी। तो चलो इसे मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। अगर मैं इसे रन करूँ और इस गेम को खेलने की कोशिश करूँ तो मैं नंबर चुनता हूँ 4। अफसोस गलत जवाब, दोबारा से कोशिश करते रहो। मैं लिखता हूँ 2। अफसोस गलत, हे भगवान इस बार करेक्ट करवा दो। 6। उप्स, आपके सारे अटेम्प्ट्स खत्म हो गए। सीक्रेट नंबर था 8। ओ माय गॉड। तो मैं दोबारा से इसे कोशिश करता हूँ, काश मैं जीत जाऊँ। 1, नो। 6, नो। 5। उप्स, नंबर था 10। एक फाइनल अटेम्प्ट कोशिश करता हूँ, काश जीत जाऊँ। 1, 7। वाह, आपने सही गेस किया है। तो आप देख सकते हो ये बड़ा कूल सा मज़ेदार गेम है टाइम पास करने के लिए। अगर आप कहीं पे फ्री बैठे हो, बोर हो रहे हो, तो ऐसे फटाफट फटाफट इस कोड को लिख लीजिए, खुद ही अपना गेम बनाइए और खुद ही गेम खेलिए। क्यों दूसरों का गेम खेलना। तो ये एक सिंपल सा गेम था जिसमें आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं सीक्रेट नंबर गेस करने के लिए। अगर आप सही गेस करते हो तो गेम जीत जाते हो, वरना आपको सीक्रेट नंबर बताया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने पाइथन के कंट्रोल के बारे में सीखा, जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट्स, लूप्स और नेस्टेड लूप्स। इन कॉन्सेप्ट्स का यूज आप हर प्रोग्राम में करोगे। नेक्स्ट वीडियो में अब हम थोड़ा सा एडवांस टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे, जैसे फंक्शंस और डेटा स्ट्रक्चर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें कोडवी चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो तब तक के लिए बाय बाय।